इस देश के अंदर जब राजीव गांधी की मृत्यु होती है प्रधानमंत्री की, तो मात्र 26 दिनों के बाद ही उनको भारत रत्न देकर के सम्मानित कर दिया जाता है। लेकिन वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने के लिए उनके महापरिनिर्वाण के बाद से 34 सालों का लंबा संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के भारत रत्न दिया जाता है, वो भी गैर कांग्रेस सरकार के द्वारा। तो सोचना होगा, सवाल अब पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर गांधी परिवार के अंदर ऐसा कौन सा पानी है जिसे पी करके वहां पर भारत रत्न नहीं पैदा होते हैं, और दलित समाज वो कौन सा पानी पी लेता है जहां भारत रत्न पैदा ही नहीं होता है। ये कांग्रेस को बताना होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक बड़ा प्रश्न मैं पूछूंगा, उम्मीद है आप इसका जवाब देंगे। आज का जो सवाल है, आप एकांत कमरे में बैठ करके सोचिएगा कि क्या वाकई में देश के अंदर से अगर बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बसपा खत्म हो जाएगी, तो क्या दलित समाज, संख्यक समाज का अस्तित्व क्या इस देश के अंदर बचा रह पाएगा, या फिर बसपा के खत्म होते ही देश में दलित और पिछड़ों का कहीं ना कहीं अस्तित्व भी शून्य हो जाएगा। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं चंद चीजें जिसे देख करके आपको भी लगेगा कि आखिर नेहरू ही महान क्यों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महान क्यों नहीं, उनके कामों की चर्चा देश के अंदर क्यों नहीं। तो कांग्रेस की इस समय राहुल गांधी कहते हैं कि सत्ता में कि सबको भागीदारी होनी चाहिए, पिछड़ों दलितों को हुकूमत दिलाएंगे, भागीदारी दिलाएंगे, समानता दिलाएंगे। तो राहुल गांधी, सवाल आज आपसे है, कांग्रेस पार्टी ने आखिर समानता दलितों को क्यों नहीं दिया? कुछ चीजें हैं, आंकड़े हैं, देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यहाँ खुल करके देखिएगा इन तमाम चीजों को, सोचिएगा बैठ करके बंद कमरे के अंदर। देश की राजधानी दिल्ली, जी हाँ, पूरी भारत की अगर बात करें तो भारत की राजधानी दिल्ली थी। ये स्वतंत्र भारत के बाद फिक्स हो चुका था, यानी कि भारत की राजनीति का मुख्य धारा जो है दिल्ली के अंदर से ही चलेगा। तो दिल्ली के अंदर जब आप उतरेंगे एयरपोर्ट पर, तो देश को संविधान देने वाले उस महापुरुष यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर चंद चीजें खोजने के लिए आपको लालटेन लेकर घूमना पड़ेगा, टॉर्च लेकर के घूमना पड़ेगा, तब भी चीजें नहीं दिखेंगी। लेकिन जैसे ही दिल्ली में एयरपोर्ट पर उतरेंगे, एयरपोर्ट का नाम क्या होगा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यानी कि जैसे ही कदम रखेंगे आपका स्वागत होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अब महानता देखते जाइए इस कांग्रेस पार्टी की। उसके बाद जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर आप निकलेंगे तो आपको दिखेगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यानी कि जेएनयू। यानी शिक्षा में भी इनका नाम और एयरपोर्ट पर भी इन्हीं का नाम। सुनते जाइएगा कितनी फेरिस्ट है दिल्ली के अंदर। उसके बाद जैसे ही आगे पढ़ेंगे आप, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी भी मिलेगा उन्हीं के नाम पर। उसके बाद जैसे दिल्ली में आगे बढ़ते हैं तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आपको मिलेगा, यानी खेल कूद पर भी इन्हीं का नाम लगेगा। वहां पर बाबा साहब के नाम की चर्चा नहीं दिखेगी। जैसे ही चंद कदम और आगे आप बढ़ेंगे, इंदिरा गांधी नेशनल कल्चरल सेंटर। अब इसमें भी इंदिरा गांधी के नाम से ही कल्चरल सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा, उनके नाम पर यह रहेगा। दिल्ली के अंदर ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको कुछ खरीदारी करनी है दिल्ली के अंदर, तो आप पहुंचेंगे राजीव चौक, यानी कि सीपी के अंदर का बीच का जो कहते हैं कि एकदम क्रीम एरिया कह लीजिए, जो सबसे चर्चित एरिया है दिल्ली का मार्केटिंग का, उसका भी नाम रखेंगे राजीव चौक। वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को राहुल गांधी, उनका खानदान भूल जाता है कि वो भी कोई महान आत्मा थे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दिल्ली के अंदर। अगर आपको लाइब्रेरी के अंदर किताबें पढ़ने का शौक है तो दिल्ली में जाएंगे तो नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी आपको देखने को मिलेगा। यानी पढ़ना भी है तो आपको कांग्रेस पार्टी के वो खानदानी नामों के बीच में ही जाकर के आपको पढ़ना होगा। वहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यानी सबसे ज्यादा देश के अंदर डिग्री लेने वाले, सबसे ज्यादा भाषाओं का ज्ञान रखने वाले, उनके नाम पर लाइब्रेरी का नाम दिल्ली के अंदर नहीं होगा, वहां पर नेहरू के नाम से होगा, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी। अब सोचिएगा, शिक्षा में जो सर्वोपरि है उसके नाम पर लाइब्रेरी नहीं होगी, वहां पर नेहरू के नाम पर लाइब्रेरियां होंगे। आगे भी देखते, राजीव गांधी भवन, कमला नेहरू भवन, इस तरीके के तमाम चीजें जाएंगे तो दिल्ली के अंदर आपको एक ही परिवार का ठप्पा लगा हुआ दिखाई देगा। अब अगर हॉस्पिटल की बात करते तो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल भी आपको द्वारका में देखने को मिल जाएगा। यानी हर छोटी से बड़े चीज पर मुहर लगा देनी है कांग्रेस की। यानी देश के अंदर महान कोई नहीं हो सकता, देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महान नहीं हो सकते हैं, देश के अंदर सावित्रीबाई फुले या फिर तमाम जो दलित समाज के महापुरुष है वो महान नहीं हो सकते। महान सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार है। हर जगह धप्पा उनका होना चाहिए, हॉस्पिटल हो, लाइब्रेरी हो, एयरपोर्ट हो, सड़क हो, बाजार हो, हर जगह नाम इनका होना चाहिए। और राहुल गांधी कहते हैं कि हम भागीदारी दिलाएंगे। आपकी भागीदारी की चर्चा होगी राहुल गांधी, घबराइए मत। आगे देखते जी इनके नाम पर और दिल्ली में क्या क्या चीजें हैं। अब कैंसर हॉस्पिटल की अगर चर्चा आती है तो वहां पर राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, यानी कैंसर का हॉस्पिटल भी, तो वहां पर भी ठप्पा लगा दो कि राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल ही होना चाहिए। किसी और का देश के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं है, किसी और की तो चर्चा ही नहीं हो सकती। खासतौर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम की तो चर्चा ही नहीं करनी है दिल्ली के अंदर। कैसे चर्चा कर देंगे? और उनकी खानदान के इकलौते वारिस आकर कहेंगे कि मैं भागीदारी दिलाऊंगा, मंचों से कहेंगे संविधान बचाऊंगा। घबराइए मत।
आपका संविधान वैसे भी कोरा है, महाराष्ट्र में आपने खाली संविधान बांटा था। आगे देखिए क्या क्या चीज दिल्ली में कब्जा करके बैठे हुए हैं। इसके अलावा देखिएगा तमाम चीजों पर अगर हम जब चर्चाएं करते हैं कि किस तरीके से एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वहां पर आपको गांधी परिवार का स्वागत होता है, विश्वविद्यालय जाएंगे तो गांधी परिवार का स्वागत होता है, लाइब्रेरी जाएंगे, चौक में जाएंगे, बाजार में जाएंगे, कैंसर हॉस्पिटल में जाएंगे, हर जगह गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार। यानी देश के अंदर गांधी परिवार के अलावा किसी ने कुछ किया ही नहीं। देश को संविधान देने वाले, सभी भाषाओं का ज्ञान रखने वाले, सबसे ज्यादा डिग्री लेने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर दिल्ली के अंदर ढूंढने पर भी शायद कुछ चीजें मिले, कांग्रेस की सत्ता में तो नहीं मिलती थी। अब अगर आपको लगता है कि जानवरों का भाई इलाज करना है, वहां भी चलते हैं, तो वहां पे भी संजय गांधी के नाम से ही हॉस्पिटल आपको दिल्ली के अंदर मिलेगा, जो जानवरों का हॉस्पिटल है, जहां पर जानवरों को इलाज होता है। अब सोचिएगा, हर छोटे से बड़े चीज पर कब्जा करके कांग्रेस बैठी है, और वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर आपको ढूंढने से भी कुछ चीजें नहीं मिलेंगी। मौजूदा दौर की सरकार भारतीय जनता पार्टी में 2018 में उनके नाम पर जिस तरीके से स्मारक दिया, वो इकलौती चीज आपको दिख जाएगी। या फिर 2003 में जहां पर परिनिर्माण को प्राप्त हुए थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दिल्ली के अंदर, उस भवन को अटल बिहारी वाजपेयी ने दे दिया। यानी कांग्रेस की पूरी सत्ता अगर उठा करके देख लेंगे आप, तो कहीं भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से इनके अंदर डर पैदा होता है। हर जगह या तो फिर जवाहरलाल नेहरू के नाम की चर्चा होगी, या फिर इंदिरा गांधी की चर्चा होगी, या फिर संजय गांधी की चर्चा होगी, या फिर राजीव गांधी की चर्चा होगी। यानी एक परिवार का ही पूरा कब्जा दिल्ली के अंदर हर बड़े जगहों पर देखेंगे। लेकिन देश को संविधान देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चर्चा पूरे दिल्ली के अंदर आप लालटेन लेकर के, बत्ती लेकर के घूमिए, टॉर्च लेकर के घूमिए, उनके नाम पर कोई चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। मात्र 2 जगहों की, वो भी कांग्रेस की सरकार में नहीं, भाजपा की सरकारों में मिली। अब आते हैं, देखिए इस पर चर्चा हो रही है, तो भारत रत्न को लेकर के जरा चर्चा करेंगे। 1955 में जवाहरलाल नेहरू को जीते जी ही स्वयं की ही सरकार में उनको भारत रत्न देकर के सम्मानित कर दिया गया। लेकिन उस दौर में, उस समय में देश को संविधान देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया गया, नेहरू जी को भारत रत्न मिला। दूसरा, जब देखिएगा इसी एक खानदान के अंदर इंदिरा गांधी, वो भी मौजूदा दौर में प्रधानमंत्री थी, उनकी ही सत्ता के अंदर 1971 में उनको भारत रत्न दे दिया जाता है। लेकिन उस दौर तक भी, 1971 तक भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया जाता है। 1991 में राजीव गांधी को भी भारत रत्न दे दिया जाता है, और मात्र उनकी मृत्यु के 26 दिनों के अंदर, चीज को ध्यान रखिएगा, मात्र राजीव गांधी की मृत्यु के 26 दिनों के अंदर उनको भारत रत्न दे दिया जाता है। यानी सोचने का बात होगा कि देश में आजादी के बाद से भारत रत्न की लड़ियां लगी हुई एक परिवार के अंदर, एक परिवार में 3 प्रधानमंत्री होते हैं और तीनों को भारत रत्न मिल जाता है। लेकिन इस देश को संविधान देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 1990 में जाकर के भारत रत्न दिया जाता है, यानी कि 34 सालों के बाद। वो भी तब दिया जाता है जब उस समय गठबंधन की सरकार थी, और उसमें बसपा में मान्यवर कांसी राम साहब ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया, उसकी मांग की, सरकारों को घेरा, तब जाकर के वहां पर उनको भारत रत्न दिया गया 1990 में। यानी कि 34 सालों के लंबे संघर्ष और लंबे इंतजार के बाद। लेकिन वही राजीव गांधी को मात्र 26 दिनों के बाद ही, मृत्यु के बाद, भारत रत्न दे दिया जाता है। ये भागीदारी की बात करते हैं, ये कहते हैं कि मैं समानता दिलाऊंगा, लाल डायरी लेकर मंचों से खड़े हो जाते, कहते संविधान है। जिस संविधान को दिखा करके राहुल गांधी आपको सत्ता की मलाई चाहिए, वो संविधान लिखने वाले जो शख्सियत महान थी, वो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको आपने भारत रत्न देने के लायक नहीं समझा। एक परिवार से 3-3 भारत रत्न आपके यहाँ पैदा हो जाते हैं। आपके परिवार में ऐसा कौन सा गुण है, आपके परिवार में ऐसी कौन सी जादुई शक्ति है, जरा देश के दलितों को भी बताइए कि उस जादुई पानी को पी करके वो भी महान हो जाए और उसके घर में भी भारत रत्न पैदा हो जाए। राहुल गांधी और कांग्रेस खानदान ये जरूर बताए देश के दलितों को कि आपके घर में ऐसा कौन सा पानी पिया जाता है जिससे उस खानदान में पैदा होने वाला हर व्यक्ति भारत रत्न हो जाता है। और देश को संविधान देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 34 सालों के बाद, संघर्ष करने के बाद, उनको भारत रत्न दिया जाता है। इस सच्चाई को कांग्रेस बताए देश के अंदर, देश इंतजार कर रहा है। मंचों से खड़े होकर कहेंगे कि भागीदारी दिलाऊंगा, जिसकी जिसकी संख्या भारी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो देश में तो हिस्सेदारी की अगर बात करेंगे तो दलितों की आबादी जाते हैं, दलितों की आबादी ज्यादा है, और आप आते हैं ब्राह्मण समाज से, खुद को कहते हैं कि दत्तात्रेय ब्राह्मणु, जनेऊ निकाल करके। तो फिर आपको 3 भारत रत्न और बाबा साहब को भारत रत्न मिलने में 34 साल का समय क्यों लगा? राहुल गांधी, आपके पास जवाब होगा तो जरूर दीजिएगा। भागीदारी की बात करने वाले आपके पीढ़ियों ने इस देश के अंदर दलितों का जितना अपमान किया है, शायद ही आने वाले समय में स्वतंत्र भारत में कोई कर पाएगा। तो इनके भागीदारी थी, दलित समाज को समझना होगा, इनकी सच्चाई को समझिए। ये भागीदारी के नाम पर किस तरीके से देश में दलित
मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज को गुमराह करते हैं। जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को दिखाकर के समय राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक मलाई काटने के चक्कर में पड़े हैं राहुल गांधी, उसी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दिल्ली के अंदर जब उनका महापरिनिर्वाण होता है तो 2 गज भूमि नहीं देते और महाराष्ट्र में उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, क्योंकि उनको पता था कि देश की राजधानी, देश का धुरी है राजनीति का। जब तक इनकी यहाँ पर प्रतिमाएं रहेंगी, जब तक इनके ऊपर चर्चाएं होंगी, देश के अंदर राजनीति की इनकी रोटियां नहीं सेकी जा सकती। और आज आप उसी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लेकर कर राजनीति सेक रहे हैं, तो दलितों को सोचना होगा, समझना होगा। समझिए, एकांत में बैठकर सोचिए कि संविधान दिखाने वाले क्या वाकई में दलितों का सम्मान करते हैं, या फिर संविधान इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना है। संविधान सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक रोटी सेकने का जरिया है कांग्रेस का, समझना होगा। इस चीज को समझिए, बेहतर होगा। दलित समाज के महापुरुषों का आप सम्मान नहीं करते तो फिर संविधान का दिखावा बंद करिए राहुल गांधी। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर, किसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो सच्चाई है वो खुलकर के सामने आना चाहिए। दिल्ली के तमाम बड़ी जगहों पर केवल कांग्रेस खानदान का ही नाम क्यों रहेगा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर तमाम चीजों का नाम आखिर क्यों नहीं, पूछिएगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए ताकि चैनल का कारवा बढ़े। तो ऐसे नकली मुखौटों के चेहरे उतारते रहेंगे हम और आप मिलकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।